शुरू करते हैं आज के प्राचीन इतिहास में प्रश्नों के आंसर के। पहला इसमें क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वह था श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त किसके सामंत थे। तो गुप्त जो थे वह थे कुषाणों के या कुषाणों के सामंत थे। सामंत का मतलब कि प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो वह किए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने, गुप्त फर्स्ट ने महाधिराज की उपाधि धारण किया था। अगला क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। तो प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख इसको समुद्रगुप्त ने शुरू किया था। बिलसड़ स्तंभ लेख का निर्माण कुमारगुप्त ने करवाया था। भीतरी स्तंभ लेख का निर्माण स्कंदगुप्त ने किया था। मंदसौर अभिलेख का जो निर्माण है वो किया था बंधुवर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। तो वह थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो थे वह एक महान खगोलविद और गणितज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी। तो वह थी संस्कृत। इनकी दरबारी जो भाषा थी वह थी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहासकार बी ए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा। तो वह है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, जिसे बी.ए. स्मिथ ने कहकर पुकारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसे हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो हूणों को भारत पर आक्रमण करने से जो रोका था वह था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने ऐसा काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध है। तो गुप्त राजवंश जो प्रसिद्ध है वह है कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। स्थापत्य के लिए फेमस है यानी कि प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है। तो अजंता कलाकृतियाँ जो संबंधित हैं वह है गुप्त काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे। तो जो कवि कालिदास थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, उसके दरबार में विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे कवि कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो वह संबंधित है आपका पौधों से। बौद्ध धर्म से अजंता चित्रकारी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह है, तो वह था बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय, यह फेमस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरण अभिलेख का संबंध किससे है। तो एरण अभिलेख का संबंध है भानुगुप्त से। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो फायान जो है
वह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, सेकंड के समय में, चंद्रगुप्त सेकंड के समय में फाहियान भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज, स्वर्ण युग, तो वो कहा जाता है गुप्त काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाहियान कहाँ का निवासी था, तो फाहियान जो था वह चीन का निवासी था। अगला क्वेश्चन है कि सेतुबंध के रचनाकार प्रवरसेन सेकेंड किस वंश के थे, तो वह थे वाकाटक वंश के, वाकाटक वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है, तो कविराज जो कहा जाता है वह कहा जाता है समुद्रगुप्त को, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान देंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्कंदगुप्त को किस स्तंभ में सक्रोपम कहा गया है, तो वह कहा गया है कहोम स्तंभ लेख में इसे ये चीज़ कहा गया है, सक्रोपम। किसको कहा गया है, तो स्कंदगुप्त को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी, तो वह मांगे थे बोध गया में। इनका भगवान बुद्ध की मंदिर बनवाने के लिए उन्होंने बोध गया में समुद्रगुप्त से अनुमति मांगा था। किसने, तो राजा मेघवर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम हुआ था, तो मंदिर कला का जो निर्माण है वह सर्वप्रथम गुप्त काल से ही इसकी शुरुआत हुई थी, गुप्त काल से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चंद्रगुप्त सेकेंड ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी, तो इसने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी, तो इसने शकों को उन्मूलन करने के बाद, उन्मूलन का मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि हराने के बाद, तो आपका ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे, तो गुप्त काल के जो सर्वाधिक लोकप्रिय जो देवता थे वह थे विष्णु देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के को जारी किया था, तो इसने यह चीज़ यानी चांदी के सिक्के का विशेष रूप से जो जारी किया था, यह किया था शकों को पराजित करने के बाद, शकों को पराजित करने के बाद इसने चांदी के सिक्के को जारी किया था, और शकों को हराने के उपलक्ष्य में इसने अपने नाम के आगे क्या जोड़ दिया था, विक्रमादित्य इसने उपाधि धारण कर लिया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि मेहरौली यानी दिल्ली में यह स्थित है, लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था, तो मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण यह हुआ था आपका चतुर्थ सदी में इसका निर्माण हुआ था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया हुआ कि फाहियान और ह्वेनसांग ने किसके राज्यों को देखा था, यहाँ पर डैश के स्थान पर किसका हो जाएगा, किसके राज्यों को देखा था, तो फाहियान जो है, फाहियान इसने चंद्रगुप्त सेकेंड यानी कि विक्रमादित्य जो था उसके समय में यह आया था, और ह्वेनसांग जो है
वेनसांग यह आया था हर्षवर्धन के समय में। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। अगला क्वेश्चन है कि धन्वंतरी थे, तो धन्वंतरी जो थे वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकेंड के राज दरबार में के नवरत्नों में से एक थे, जो कि एक प्रसिद्ध क्या थे, चिकित्सक थे। एक प्रसिद्ध क्या थे, चिकित्सक थे। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी, तो वह जो प्रणाली थी वह राजतंत्रात्मक थी, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुओ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं है, तो इसमें जो विवरण नहीं है वह बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का नहीं है। किसका नहीं है, तो यह बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का इसमें उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है, तो वह है आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर यह इसका सबसे सर्वोत्कृष्ट मंदिर या गुप्त स्थापत्य कह सकते हैं यह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता की गुफाओं में किस गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था, तो यह हुआ था आपका 16, 17 और 19 में अजंता की गुफाएं का जो चित्रण है वह गुफाओं में गुप्त काल के समय का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरकोश जो इसके लेखक हैं, अमरकोश एक पुस्तक है जिसके लेखक हैं अमर सिंह, किस शासक के दरबार में रहते थे, तो यह जो थे यह चंद्रगुप्त सेकंड के समय में रहते थे। और चंद्रगुप्त सेकंड के समय में कौन थे, कालिदास भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त संवत 319-320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है, तो यह जाता है चंद्रगुप्त फर्स्ट को। 319 से 320 समय में गुप्त संवत जारी करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलब्धि में किया था, तो इसने जो किया था वह राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का उल्लेख हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था, तो हरिसेन जो थे वह थे समुद्रगुप्त के यह दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है, तो यह कहा जाता है कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। अगला क्वेश्चन है सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था, तो धमेक स्तूप का निर्माण जो है वह हुआ था आपका गुप्त काल में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था, तो सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता है। आपका ऑप्शन जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था, तो वह लिखा है
कालिदास ने। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का जो युग है वह है आपका गुप्त काल। गुप्त काल के समय ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। तो गुप्त युग में भू राजस्व की जो दर थी वह था उपज का 6ठा भाग। तो ये रहे आज के इतिहास के प्रश्नों के आंसर। और कल हम लोग का जो टेस्ट रहेगा गुप्त काल में ही पार्ट 2 के प्रश्नों का। थैंक यू।